हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं। समय बचाने के लिए हमने लिख के रखा है आपको, ये सब न्यूमेरिकल्स अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। तो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये हमको निकालना है। क्या क्या है दिया हुआ है। हम मान लेते हैं सबसे पहले कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर 4, ए आर 5, ए आर 6 ये आर इन जीपी। इस टाइप से कोई सीक्वेंस जीपी का चल रहा है, ये पहले भी बताया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स, यहां देखिए फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। सम ऑफ फर्स्ट, तो यहां देखिए सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ये वाला, इसका वैल्यू 16 दिया हुआ है। दोस्तों ये यहां से कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर इजिकल टू 16, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहां तक ठीक है। अगेन फिर से दिया हुआ है एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। तो यहां देखिए ये सीक्वेंस में ये 3 टर्म था, नेक्स्ट थ्री टर्म्स मतलब इसके बाद वाला 3 टर्म, इसके बाद वाला 3 टर्म कहां आएगा, यहां आएगा, आएगा ना। तो इसके बाद वाला ये 3 टर्म जो है ए आर क्यू, ए आर 4 और ए आर 5, इसका वैल्यू दिया हुआ है 128। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां जो कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से ए सबसे कॉमन आ रहा है, आर क्यू सबसे छोटा पावर है तो सबसे कॉमन आएगा। ए आर क्यू कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ आर बचा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3 2 5 हो जाएगा। बेस सेम रहने से पावर ऐड होता, ये तो कॉमन चला गया था। अब देखिए यही चीज आ गया मेरा, ये 128 इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2 या हाँ बाय 1 से, ये इक्वेशन 1 से 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप लिखो यहाँ ए आर क्यू 1 प्लस आर स्क्वायर 128 और इसको डिवाइड कर देंगे ए 1 आर स्क्वायर यहां ले आए और बटा 16। तो देखिए ए से ए कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर ये सेम चीज है, दोनों कट गया। यहां बच गया 16 को 8 से, ये 128 कितना टाइम्स में आएगा, 16 8 जा, तो ये 16 8 28 से 108 28 कट गया ये। तो यहां पर क्या क्या गया, आर क्यू इजिकल टू 8 था, तो 8 को हम 2 का पावर क्यू लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, लिख सकते हैं। अब ये पावर सेम है 3 3, तो आर का वैल्यू कितना होगा, 2 आएगा। तो देखिए ये कॉमन रेशियो मेरा निकल गया 2। क्लियर। अब यहां के बाद क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में, तो यहां सबसे आसान इसी में है पुट करना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए, यहां ए ज्यों का त्यों 1 प्लस ये देखिए आर स्क्वायर, आर के जगह 2 और 2 का स्क्वायर इजिकल टू यहां पर क्या है 16 है, यहां 16 है। यहां पर आर का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ये 2 6 और 1 7, इधर इनटू में आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 16/7 निकल गया। तो देखिए यहां आर इजिकल टू निकल गया 2 और ए फर्स्ट टर्म निकल गया 16/7। क्लियर। यहां तक निकलने के बाद कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म निकालने के बाद दोस्तों ये क्या कह रहा है, यहां तक तो काम मेरा हो गया। अब कह रहा है सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी, n टर्म्स का समेशन निकालना है। तो चूंकि कोई भी जीपी का Sn बराबर क्या होता है, r क्या है, यहाँ 2 है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ Rn -1 बटा R -1 यही होता है ना। तो यहाँ a के जगह कितना निकला 16/7 और यहाँ पर हो जाएगा r के जगह 2 है, तो 2 का पावर n -1 बटा r के जगह 2 -1, ये 2 -1 क्या होगा 1 ही आएगा। 1 को लिखना या नहीं लिखना डिनोमिनेटर में बराबर है, इसका वैल्यू आ जाएगा 16/7, 2 का पावर n -1, यही निकल जाएगा आंसर। तो सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी भी निकल गया।
तो देखिए एक ही क्वेश्चन में अगर इसको बनाने से क्या फायदा हुआ कि बहुत सारा चीज हमको पता चला। फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, सम ऑफ n टर्म्स, ये सारा चीज निकल के हमारा आउटपुट के रूप में आया। तो ये सब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर ये सब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो मेरा दिमाग शार्प हो जाएगा, कैलकुलेटिंग पावर बढ़ जाएगा और न्यूमेरिकल्स अच्छे से बनने लगेंगे। ओके, देखिए दोस्तों ये 16 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर इजी है, आपसे बन जाएगा। 16 हम देख ले रहे हैं कि कह रहा है फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर जीपी तो सीक्वेंस हम लिख लेते हैं, ए आर स्क्वायर, इसी टाइप से बढ़ते हुए क्या मिल गया हमको, जीपी मान लिए इसको, ये जीपी में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स कौन है, ए और ए आर, तो ए प्लस ए आर का मान -4 है। यहां से ए हमने कॉमन लिया तो 1 + r बचा इक्वल टू -4, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अगेन फिर क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट पढ़िए, एंड 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। 5th टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स द 3rd टर्म, A3 A5, मतलब 5th टर्म को हम जनरल टर्म को, जैसे nth टर्म को an को जीपी का क्या लिखते हैं, ARn-1 लिखते हैं ना, तो AR5-1 मतलब 4 आएगा। यहां समझ में आ रही है, यहां पर 4 है और यहां 4A और R3-1 मतलब 2 है। अब यहां से देखिए A और ये कट गया, R स्क्वायर से R4 यहां पर कट गया, तो यहां R स्क्वायर बचा, मतलब ये 2R इधर भाग लग गया तो 2R बच गया, यहां 4 बचा, ये R इधर स्क्वायर इधर जाके रूट हो गया तो रूट +-2 आ गया, तो R का वैल्यू यहां 2 आएगा, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, व्हेन R बराबर 2 एक वैल्यू ले लिए, R का वैल्यू जब यहां 2 बैठाएंगे तो देखिए 2 1 3, तो A का वैल्यू क्या होगा, -4/3, A का वैल्यू -4/3 यहां आ गया। अब जब A मिल गया और R मिल गया तो ये जीपी हमको मिल जाएगा। A बैठा दो, A का मान कितना आया, -4/3। सेकेंड टर्म है AR, तो -4/3 गुने R का वैल्यू कितना आया है, यहां से हम 2 लिए, -4/3 R स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, इसी तरह से क्या होगा, सीक्वेंस बढ़ता रहेगा। -4/3, 2 चौका 8, -8/3, 2 दूना 4 और 4 चौक 16, -16/3, इस टाइप से ये सीक्वेंस बढ़ता रहेगा। तो ये हो गया कि इसमें जीपी में आ गया, ये यही जीपी हमको फाइंड करना था। एक और आएगा इसका वैल्यू, जब व्हेन आप R का वैल्यू यहां से -2 लोगे तो यहां से A निकलेगा और इसी टाइप से इसको बैठाते जाओगे ये मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप का ये न्यूमेरिकल्स ऐसे बनेगा। देखिए दोस्तों ये 17 नंबर क्वेश्चन है। इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली, तो प्रूव दैट x, y, z आर इन जीपी, ये हमको प्रूव करना है। ओके, क्या क्या दिया हुआ है, A4 4th टर्म, इसका वैल्यू x है इक्वल टू x। तो देखिए जनरली nth टर्म का ARn-1 होता है, आप फर्स्ट टर्म AR कॉमन रेशियो ये मान लोगे, लिख लोगे, हमेशा होते आ रहा है, इसलिए हम बार बार लिखने की आवश्यकता है, यहाँ हम नहीं समझ रहे हैं, आप समझ जाओगे। तो n के जगह यहाँ 4 है तो n-1 A रहेगा फर्स्ट टर्म, Rn-1, 4-1 मतलब 3 आएगा, इसका वैल्यू x है। सिमिलरली A10 y है तो इसका ARn-1 10-1 मतलब 9 आएगा, इसका वैल्यू y है। और A16 इक्वल टू z, दिस इंप्लाइज AR16-1 मतलब 15 और इसका वैल्यू z है। ये 3 इक्वेशन मेरा मिल गया। हमको दोस्तों यहाँ देखना है, देखिए कुछ प्रूफ करने के लिए दिमाग में कुछ चलाना पड़ेगा।
क्या है, हमको प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड जो है ये जीपी में है। तो कोई भी चीज जो होता है अगर जीपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में होगा, इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, कॉमन रेशियो बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर z बट्टा वाई निकालने का कोशिश करेंगे, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर आता है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो यहां z बट्टा वाई, z का वैल्यू AR 15 है और y का वैल्यू AR 9 है, एक कैंसल आउट हो गया, बेस सेम है तो 15 में 9 घटेगा तो 6 बचेगा, R6 आ गया। एंड y अपॉन x निकालेंगे, y अपॉन x, y का वैल्यू कितना है, यहां से देखिए AR 9 और x का वैल्यू यहां से कितना है AR क्यू, ये कट जाएगा। फिर यहां से क्या होगा, बेस सेम है, पावर जाके घटेगा तो 9 में 3 घटेगा 6 आएगा, R6 आ गया। तो दोस्तों ये R6 और ये R6 राइट हैंड साइड RHS बराबर आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ये LHS बराबर होगा। सो दिस इंप्लाइज, तब यहां से हम लिखेंगे सो दिस इंप्लाइज, ये दोनों का RHS बराबर आ गया, LHS बराबर होगा, मतलब कि y बट्टा x जो होगा बराबर हो जाएगा z बट्टा y का। और जैसे ये बराबर हो गया तो हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज x y z r इन जीपी। इतना काम करना है, बात समझ आ रही है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप ऐसे बनाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप पढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो और समाज के लिए कुछ करो, यही हमारी मनोकामना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।